चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगगति ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज बहुत ही पवित्र तिथि है। आज के पावन तिथि में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस जो संस्था के संस्थापक नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी का तिरोभाव तिथि है, जिनको पूरा विश्व श्रील प्रभुपाद के नाम से भी जानता है। वैसे तो श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर के लिए ही संबोधन किया जाता है। गौड़ीय वैष्णवों के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के जितने भी गणमान्य शिष्य हैं, श्रील श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, श्रील वन गोस्वामी महाराज जी और जितने भी वरिष्ठ गुरु भ्राता है, श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी इत्यादि, सब ने मिलकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर को प्रभुपाद के नाम से संबोधन करना आरंभ किया और निर्णय किया, क्योंकि गुरुदेव को प्रभुपाद बोलने में कोई दोष लगता नहीं है। श्री श्री गुरु गौरांग राधा गोकुलानंद देव की जिस प्रकार से महाप्रभु शब्द केवल गौर सुंदर के लिए संबोधन किया जाता है, उसी प्रकार से गौड़ीय वैष्णवों ने, सारस्वत गौड़ीय वैष्णवों ने श्रील प्रभुपाद जो शब्द है वो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर तक ही रखा था। फिर भी श्रील भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा उनसे किए गए कई प्रश्नों में से एक कि गुरुदेव को किस नाम से, किस रूप से संबोधन किया जाता है, उन्होंने कहा विष्णुपाद, प्रभुपाद, आचार्यपाद आदि शब्दों से संबोधन किया जा सकता है। उनके मध्य में से कब किस प्रकार से उनके नाम के साथ श्रील प्रभुपाद शब्द जुड़ गया, वो उनको भी पता नहीं था। ये बात उन्होंने स्वयं
हमारे परम गुरुपाद पद्म से कहा। उन्होंने इस बात को स्वयं हमारे परम गुरु जी से कहा था। जब परम गुरु जी ने उनसे इस बात को पूछा कि जब आप स्वयं इस बात को जानते हैं कि प्रभुपाद शब्द हम लोग केवल हमारे गुरुदेव के लिए संबोधन करते हैं, आपके शिष्य आपको इसको संबोधन करते हैं, आप उन्हें मना नहीं करते, या इस चीज को हम गुरु भाई लोग किस तरीके से समझें। तब श्रील स्वामी गोस्वामी महाराज जी ने परम गुरु जी से इस बात को बतलाया कि मैं स्वयं भी इस बात से अनभिज्ञ हूं, कब और किस प्रकार से ये घटना हो गया। तो परम गुरु जी ने कहा आप उन्हें मना नहीं करते। तो बोलते मैं बार बार मना करने के बाद भी ये अब मेरे वश से बाहर हो गया है। तो जो हो, इस्कॉन के लोग उनको श्रील प्रभुपाद के नाम से जानते हैं। उनका आज तिरोभाव तिथि है। वो इस युग के ही नहीं, इस ब्रह्मांड के ही नहीं, उससे भी ऊपर के स्तर के आचार्य हैं। जो बतलाया गया वैष्णव के बारे में, ब्रह्मांड तारिते शक्ति धरे जने जने, ऐसी इस वाक्य को सत्य करने वाले व्यक्तित्वों में से एक व्यक्तित्व वर्तमान समय में जिसको दुनिया पहचानती है वो श्रील भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी। उनका जीवन समर्पण का प्रतीक जीवन, ऐसा वैसा जीवन नहीं, पूर्ण समर्पण। 1933 में श्रील प्रभुपाद ने उनको हरिनाम दीक्षा प्रदान की और उनका नाम दिया अभय चरणारविंद दास। उनका पहले नाम था अभय चरण डे, वो टाइटल है, वो बंगाली टाइटल है ऐसा। और उनका दीक्षा जब हुआ, उनका नाम हुआ अभय चरणारविंद दास अधिकारी। अभय चरणारविंद प्रभु के नाम से जाने जाते थे। जब हरिनाम दीक्षा हुआ, श्रील प्रभुपाद ने उनसे कहा कि आप पश्चिम देशों में प्रचार प्रसार करें। श्रील प्रभुपाद उस समय बहुत एडवांस्ड थे, दूरदर्शी थे। ऐसे ही वो सिंह गुरु नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में जब भारत एक तरह से आजाद होने के लिए जूझ रहा था, उस समय उन्होंने 64 मठों का निर्माण किया और 4 प्रिंटिंग प्रेस बनाए। डेली न्यूज़पेपर नदीय प्रकाश के नाम से प्रकाशित किया। क्या नहीं किया उन्होंने, भागवत प्रेस बनाया। बहुत सारे ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया और उनका इच्छा था कि पश्चिम देशों में भी इस महाप्रभु के वाणी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। क्योंकि महाप्रभु ने कहा पृथ्वी ते आछे अतो नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई वे मोरे नाम। सब जगह पर भगवान का दिव्य नाम का प्रचार प्रसार होगा। इसलिए उन्होंने उनसे कहा और श्रील स्वामी गोस्वामी महाराज जी समय समय पर अपने द्वारा लिखे गए लेखों को गौड़ीय पब्लिकेशन, जो गौड़िया मठ के जो पब्लिकेशन है उसमें भेजा करते थे, उनके पत्रिकाओं के लिए भेजा करते थे। और श्रील प्रभुपाद उनके विचारों को ऐसे प्रकाशित भी करते थे। ऐसा
कैसा उनका जीवन था। सब समय वो हृदय के अंदर एक पीड़ा को लेके रहते थे कि गुरुदेव अप्रकट भी हो गए हैं, लेकिन उनका आज्ञा पालन मैं कर नहीं पा रहा हूं करके बड़े ही दुख में रहते थे। और नौकरी करते थे, काम करते थे, उनका अपना एक बिजनेस था दवाइयों का। वो अलग अलग स्थानों में जाकर उसी काम के लिए जाया करते थे, लेकिन हैरानगी की बात है एक जगह भी उनको उचित मूल्य मिला नहीं। मतलब उनके काम का और उनका कहीं पे भी कोई कद्र देखने को मिला नहीं, सफल नहीं हुए अपने व्यापार में। ऐसा भगवान ने जिससे गुरुत्वपूर्ण कार्य को करवाना है उसको किसी भी प्रकार के उलझन में फंसने नहीं देते। वो अगर सफल होते, व्यापार करते, धनार्जन करते, उसी में रहते शायद, लेकिन अभी वो सफल नहीं हो रहे। इसके चलते उनके परिवार के लोग कोई भी उनसे प्रसन्न भी नहीं थे। उनकी चाहे धर्मपत्नी हो, संतान इत्यादि कोई भी उनसे प्रसन्न नहीं थे। कि ऐसी अवस्था थी जब उनको टीबी हो गया था। एक बार घर वाले कोई उनके इलाज कराने के लिए भी तैयार नहीं थे। किसी ने उनके इलाज के लिए पैसा भी नहीं दिया। वैष्णव उनसे सुनते हैं, विशेष करके मैं शिला भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी से सुना। हमारे परमाराध्य परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद शिल भक्तिदेव माधव गोस्वामी महाराज जी उनके इलाज के लिए सारा खर्चा उठाया था, क्योंकि परम गुरु महाराज जी का व्यक्तित्व ही ऐसा है। वैष्णवों का सेवा ही उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, तो इसलिए उन्होंने उठाया और फिर हमारे मठ में रहे और उनका बहुत सुंदर उपचार इत्यादि हुआ था। बाद में श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के कहने पे उन्होंने संन्यास लिया। श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से ही उन्होंने संन्यास लिया और उनका नाम हुआ था श्रील भक्ति वेदांत स्वामी गोस्वामी महाराज जी। वृंदावन में रहते थे, पहले छिपी गली में रहते थे, बाद में श्री राधा दामोदर जी के मंदिर में वो मूव कर गए, वहीं पे रहते थे। ऐसा और हमेशा एक बात का दर्द उनके हृदय में रहता था कि मैं हमारे गुरुदेव के इच्छा को पूर्ति नहीं कर सका, इसीलिए वे जीवन में किसी भी मोड़ पे सफल हुआ ही नहीं। ऐसा क्या बोलते, मेरे पास सब कुछ है, कारण क्या है? क्योंकि मेरे गुरुदेव के प्रति जो निष्ठा, उस कारण मेरे पास सब कुछ है। उनके उपदेशों के प्रति जो मेरा निष्ठा है, उस कारण सब कुछ है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कारण क्या है? क्योंकि मैं उनकी सेवा में कुछ कर ही नहीं पाया। निष्ठा है, सब कुछ है, लेकिन कुछ कर नहीं पाया, इसीलिए होते हुए भी नहीं। अब गुरु अवज्ञा होने का जो डर, क्योंकि गुरुजी ने आदेश किया उसको ना पालन करने से गुरु अवज्ञा लगेगा, इसीलिए बहुत उम्र होने के बाद वो अमेरिका गए नाव में बैठकर। सब जानते हैं उनको रास्ते में 2-3 बार हार्ट का प्रॉब्लम भी हुआ था और वहां गए, लगभग 1 वर्ष तक रहे।
कोई सफलता मिला नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। वो लौट के भारत वापस आ गए थे 1 वर्ष के बाद। जब वापस आने के बाद उनके हृदय में इतना बड़ा धक्का लगा कि हम ये सोच के गया कि गुरुजी की सेवा करने जाएंगे, लेकिन असुविधा होने से, तकलीफ के डर से वापस आ गया सेवा को छोड़कर। उसके बाद उन्होंने संकल्प किया कि अब जीना हो चाहे मरना हो, गुरुजी का सेवा करते हुए ही होना है। फिर दोबारा गए थे अमेरिका, तब जाकर के उनको ये सफलता प्राप्त हुआ। श्रील भारती गोसाई महाराज जी बोलते हैं, ऐसी सफलता जिसकी परिकल्पना उन्होंने स्वयं भी कभी नहीं किया होगा। आप देख सकते हैं कौन सी ऐसी देश है, चाहे वो क्रिश्चियन देश हो चाहे इस्लामिक देश हो, कहीं पे भी हो दुनिया के अंदर, जहां स्वामी महाराज जी को जो लोग नहीं जानते हो या इस्कॉन को लोग नहीं पहचानते हो। ऐसा यहां पर बतलाते हैं, जिन्होंने पूर्ण शरणागत होकर भगवान के चरणों में आश्रय ले लिया, वो भगवान की कृपा से वंचित कैसे हो सकता है। भगवान परम कृपालु हैं और भगवान के अत्यंत प्रियतम परिकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद के जो शरणागत शिष्य है, उनका रक्षा नहीं होगा, वो किसी अभाव से ग्रस्त होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यह है कि शुरू में बहुत तरह के चैलेंज आते हैं, परीक्षा होगा, उसका सामना करना पड़ेगा विश्वास के साथ, समर्पण के साथ। ऐसे सामने खड़े होकर परिस्थितियों का सामना किया, में उन्होंने देखा ऐसी जगह आके रहे, खेल नहीं है। कितना मुश्किलों का सामना किया। जहां रहते थे उनका सामान चोरी हो जाता था। हिप्पी लोग रहते थे वहां, नशेड़ी टाइप के लोग, शराब पी के रहते, नशा करके रहते। ये तो तब की बात है, 1966-67 की बात। मैं और महाराज जी भी जब गए थे 2013 में स्लोवेनिया के अंदर, योगा इज म्यूजिक करके कुछ एक इवेंट था, उसके प्रोग्राम में हम गए। ये म्यूजिक इज योगा, कुछ तो ऐसे ही टाइटल था। जो कैसेटों में सुन रहे हैं, इधर उधर से सुन रहे हैं या किसी और संस्थाओं से सुन रहे हैं, जो भजन उनको आता है सब गाए। और उस बीच में लोगों को देख रहा हूं, लाइट नहीं कमरे में, अजीब से कपड़े पहने हुए, कई सारे, बाल को जटा बना लिया और उसके बीच में रिंग्स फंसा रखा है। अब देख के डर जाओगे, ऐसे करके बाल लटका हुआ था, ऐसा बैठा हुआ है, इधर एक स्क्रू फंसाया हुआ है, और पियर्सिंग जो करते हैं यहां पर पलक के ऊपर, और कई ऐसे लड़के लड़कियां सबके बीच में चिपके हुए बैठे, और सामने प्रोग्राम भी चल रहा है, वो सामने एकदम आराम से चिपके हुए बैठे, वो अपनी दुनिया में अपनी हरकतों में खोए हुए। ये लोगों को कोई शर्म, कोई संस्कृति कुछ भी नहीं होता इनको। वैसे भी हमारे शास्त्र बोलते, काम आतुरा नाम न भयम न लज्जा। काम में आतुर व्यक्ति को शर्म भी नहीं होता, डर भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता।
और ये तो हिप्पी है, नशेड़ी है, और उनको क्या मालूम है कि साधु है कौन है क्या नहीं। इसलिए वो बेचारे वृद्ध अवस्था के साथ वहां पर गए जगत के मंगल के लिए, लेकिन मूर्ख लोग उनके सामान चुरा लेना, उन्हें तकलीफ देना, कुछ भी तंग करना, जैसे भी करना, हर चीज को वहां पर सहन करते हुए रहे। केवल एक ही कारण था कि गुरुजी ने आज्ञा किया है। इतनी शरणागति गुरुवाणी के प्रति, इतना समर्पण है अपने गुरुदेव की वाणी के प्रति कि अब प्राण चला जाए लेकिन गुरुदेव के मिशन को एकम्प्लिश करना ही करना है जब तक प्राण है। हैरान हो जाओगे, जब लोग आते थे उनके पास, उनके लिए खुद रसोई बनाते थे। 70 साल से भी अधिक उम्र में 70 साल का बुजुर्ग भैया रसोई बनाते हैं और उन सबको खिला रहे हैं। उसके बाद वो लोग बाथरूम जाके धोना नहीं आता उनको, वो थालियां क्या धोएंगे वो लोग, वो पतल थाली सब ऐसे ही छोड़ देते हैं। और श्रील स्वामी गोस्वामी महाराज जी उन सबके जूठे पतलों को उठाकर, थालियों को उठाकर खुद धोते, जगह को स्वयं साफ करते, अपने बर्तन साफ करते। इतना कुछ किया उन्होंने, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन 70 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को मलेच्छों के बीच में जाकर, जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो बहुत ही बड़ी बात है जिसको हम कल्पना नहीं कर सकते। ऐसा किसी का पत्तल आसन पे लगता है, हम लोगों से सहन नहीं होता। वो बेचारा घर में, उसको क्या मालूम है, बिस्तर पे बैठ के खाने वाला व्यक्ति, कुछ नहीं मालूम उसको, वो बिस्तर पे बैठ के खाता है, खा के हाथ धोना आता नहीं, चम्मच से खा के फेंक के हाथ पोंछ के चला जाता है। आजकल फैशन भी वही है, गर्म पानी में नींबू डाल के देता है, उंगली से ऐसे ऐसे नींबू को साफ करके वो पानी फेंक देता है, कोई कंजूस होगा पी लेता है, उसके बाद टिश्यू पेपर से हाथ पोंछ पाछ के आराम से चले जाते। इतना अशुद्ध रहने वाले लोग हैं भारत में भी आज की डेट में। फिर भी भाग्य कहीं उनका उदय हुआ, भगवान का कृपा हुआ और वो लोग सत्संग में आते हैं, साधुओं के पास आते हैं, और उनका हाथ वाथ जूठा हो गया तो हमसे देख के सहन नहीं होता। ये हमारा स्तर है। मैं महाराज जी की बात नहीं कर रहा, वो क्योंकि वो भी कई बार बोलते रहते हैं, मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता। साधारण जितने भी लोग हैं वो लोग टेम्पर लूज कर जाते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्तित्व है श्री स्वामी गोसाई महाराज जी, उनके ऊपर ही छोड़ देते थे, उनके पास ही छोड़ देते थे जूठी बर्तनों को। वो लोगों के जूठे बर्तन को भी उठाकर मांझ करके रखने का काम उन्होंने अपने जीवन में किया। कौन कल्पना कर सकता है ऐसे ढंग का आदमी। कई ऐसे होते हैं ढंग के होते हैं, लेकिन बेचारे थोड़े बहुत कमी उनमें होता है, या किसी में कुछ ज्यादा कमी होता है। फिर भी हम ये बात भूल जाते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भगवान की कृपा से ब्रह्मांड भटक भटक के कोई व्यक्ति, एक आध कोई भक्ति के मार्ग में आता है। बद्ध जीव है भैया, अनादिकाल से बद्ध होके पड़ा है। बद्ध हो या अच्छे दया में, हम तो गा ही रहे कि बद्ध होके पड़ा हुआ हूं मैं, क्या करें। इतनी बद्ध अवस्था में अनेक प्रकार के भूल करने की संभावना है। हमारा हृदय में क्षमा करने का गुण नहीं है। श्री भक्तिवेदांत स्वामी गोसाई महाराज जी
कभी किसी के प्रति कोई ऐसी भाव रखा ही नहीं। अपराध करने से पूर्व ही उन्होंने उन्हें क्षमा करके अपनाया है। ऐसा हम बेशक बोल सकते हैं कि अनुशासन होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए करके। ये बात श्री स्वामी महाराज जी को नहीं पता था, उनको भी तो पता था सब। लेकिन एक व्यक्ति अनुशासन को स्वीकार करना है, उससे पहले उसको जितना प्रेम देना पड़ता है, वो प्रेम केवल श्री स्वामी महाराज जी के द्वारा ही हुआ है। हम तो प्यार तो दे नहीं सकते, डंडा जरूर दे देंगे। ऐसा बड़ा आश्चर्य होता है, कई बार प्रसाद बांटते टाइम चावल की जगह सब्जी पहले आता है। पेट में ही तो जाना है, क्या सब्जी, क्या दाल, क्या चावल। लेकिन क्रम ऊपर नीचे होने से भी कई लोग रेस्टलेस हो जाते हैं। लेकिन श्री स्वामी गोसाई महाराज ऐसे नहीं थे। इसीलिए महाप्रभु ने उस विशुद्ध प्रेम धर्म को वितरण करने के लिए संपूर्ण विश्व में उन्हीं को विशेष रूप से होते वहां तक करना होता है तिलक। श्री स्वामी महाराज जी ने बोला मुंडन करो, वो अब मुंडन करता है तो तिलक ऐसे खींच के यहां तक ले जाता है। शिव गोस्वामी महाराज जी वो हमारे परम गुरु जी के बहुत स्नेहमयी शिष्यों में से एक है। कालीदेव मठ में रहते हैं, अभी बहुत वृद्ध है। उन्होंने श्री स्वामी महाराज जी से कहा कि आपने इनको बोला नहीं। श्री स्वामी गोसाई महाराज बोलते हैं ये उस कल्चर से हैं जहां तिलक क्या है कुछ पता ही नहीं है इन लोगों को। कम से कम तिलक तो कर रहे हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। कितनी सहनशीलता है। हम जिस जगह पे हैं यहां तिलक क्या है हर हिंदू को पता है, लेकिन लगाने के लिए लोगों को शर्म आता है। फंक्शनों में जाते हैं तिलक पोंछ के जाते हैं, काम पे जाते हैं तिलक मिटा के जाते हैं। यहाँ की ऐसी स्थिति हो गई है, किसी से भी पूछो, काम पे नहीं चलता, ऑफिस में नहीं चलता, वहां नहीं चलता, शादियों में नहीं चलता, मेकअप में नहीं चलता। ऐसा तिलक करने के लिए कोई इतना संकोच है यहाँ पर। तुम सनातनी होके, हिंदू होकर वहां ऐसा उनको उनके वचनों के प्रति आकर्षण है। उन्होंने बोला तिलक करना है, खींच लिया इतना लंबा यहां तक। देख के कई लोग बोलने लगे, लेकिन श्री स्वामी गोसाई महाराज जी ना, कितना सहन किया यहां तक। एक बार तिलक करना था, हमको कितना गुस्सा आता है कई बार जब कभी देखते हैं बाथरूम के वॉश बेसिन के पास तिलक रख के गोल गाल के फटफट करके लगा के कई लोग भाग जाते हैं। हम सहन नहीं कर पाते, अंदर से कलप जाते हैं। कथा के माध्यम से कभी बोलने का कोशिश करते हैं। श्री स्वामी गोसाई महाराज जी ने जब प्रचार किया था, एक समय वृंदावन के अंदर परम पूज्य भिक्षु महाराज जी देख रहे हैं एक व्यक्ति तिलक करना है, पानी तो है नहीं, हाथ में थूक कर, वो थूक से तिलक को घोल कर उससे तिलक किया हुआ है। हमको कितना हेय लग रहा है, लेकिन स्वामी महाराज जी ने उस व्यक्ति को उतना ही प्यार देकर उसे अपना कर उसका मंगल किया है। हमको अब सोच के हेय लगता है, लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति को पास रख कर उसका कल्याण किया है। कितना सहन किया, हम सोच भी नहीं सकते। हर चीज बोलना पड़ता है उनको, वर्ड टू वर्ड बोलना पड़ता है। नहीं बोलने से उनको आधी बात ही समझ में आता है।
श्रील स्वामी महाराज जी ने कहा कि देखो, जूते पहन के मंदिर में नहीं जाना। उनको ये नहीं बोला कि जूता गले में लटका के मत जाना, इसीलिए वो जूता खोलकर गले में लटका के चला गया मंदिर में। जब उनके ऊपर गुस्सा हो गए महात्मा लोग, तो स्वामी महाराज जी ने उन्हें निवेदन किया कि ऐसे मत करो। विशेष करके तिलक के मामले में तो श्रील स्वामी गोसाई महाराज जी ने हमारे भिक्षु महाराज जी से कहा था, इन्हें इस तरह का कोई उपदेश देना नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे। कितनी सहन शक्ति है, कितनी सहन शक्ति। और वो लोग नवद्वीप धाम परिक्रमा जब किया, तो उनका प्रचार पार्टी हमारे मायापुर मठ में आया, जूता गले में लटका कर वो चला गया राधा मदन मोहन जी के आगे हाथ जोड़ के प्रणाम करने। परम गुरु महाराज जी ने उस समय उनको समझाया कि जूता तो पहन के मंदिर के अंदर नहीं आते। वो बोलता हम तो पहन के नहीं आए, गुरुजी ने कहा पहन के नहीं जाना, हम तो गले में लटका के आए। तो परम गुरु जी ने उनको समझाया, जिस चीज को पाँव में ही पहनने के लिए निषेध किया, उसको गले में पहन के नहीं आते। तब जाके वो लोगों को समझ में आया। ऐसा एक महाराज था, अब कहाँ है आजकल मालूम नहीं, है अभी भी लेकिन कहाँ है पता नहीं। वो हमें बुलाते थे, हम उनको मिलने जाते थे। एक मठ के आचार्य हैं, हम अगर कुछ नहीं खा रहे हैं तो हमारे थाली से उठा के खा लेते, और उसके बाद कोई चीज अगर अच्छी लगी है तो अपने हाथ से उठा के दे देते। कितना दिक्कत होता था हम लोगों को, महाराज जी को और मुझे। हम सोचते कैसे खाएंगे, क्या करें। और वो शिष्य श्रील स्वामी गोसाई महाराज जी के ही है। उनके अप्रकट होने के 40 साल के बाद ये स्थिति से गुजर रहे हैं वो, और उससे पहले भी 5-10 साल से उनके साथ है, लगभग 50 साल से भजन कर रहे हैं। किस स्थिति को उन्होंने सामना किया होगा, हम सोच के हैरान रह जाते। कपड़े पहनने का ढंग नहीं, जीने का ढंग नहीं, ऐसा। वो बाल जटा कर लेते हैं, हाथ वाथ तो धोते नहीं है, सैनिटाइजर लगा लेते हैं या थोड़ा सेंट मार लेते हैं। इस सब के चलते इतनी गंदी बदबू जो आती है उनसे, उनके कपड़ों से और उनके बालों से, उनके शरीर से, आप पास भी नहीं बैठ सकते। सुनी हुई बात नहीं भैया, हम तो 10 साल देख के भी आए हैं कई लोगों को, पास में भी नहीं बैठ सकते। आप देखो, एक हफ्ता बाल नहीं धोगे, जैसे चिपचिपा हो जाता है, कुछ हो जाता है, उसके बाद जो हाल होता है उसका बड़ा मुश्किल है। ठीक से ब्रश भी नहीं करते कहीं तो। आप कल्पना करके देखो ऐसे समाज का। और श्रील स्वामी गोसाई महाराज जी उन लोगों को सबको मुंडन करना, साफ सुथरा रहना, ढंग से कपड़ा पहनना, विशेष करके भारत की संस्कृति। आनंद बाजार पत्रिका के अंदर उनका नाम से आर्टिकल छापा था कि आजकल भारत के राजदूत बन के घूमने वाले बहुत सारे लोग भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने को ही हेय दृष्टि से देखते हैं। वो पश्चिम देशों की यात्रा करके वहां की संस्कृति को यहाँ लेके आते हैं, लेकिन जेब में 1 रुपए नहीं है, फिर भी यहां से जाकर जिन्होंने पूरी भारत की संस्कृति को विश्व में फैला दिया है, ऐसे महान व्यक्तित्व हैं श्रील भक्ति वेदांत स्वामी गोसाई महाराज। बोल करके लंबा चौड़ा आर्टिकल आनंद बाजार पत्रिका में कलकत्ता का एडिशन में छपा था।
कितनी बड़ी बात है। पत्रिका में छपा था, 89 में छपा, इससे पहले ही छपा शायद। तो ऐसा उनका ऐसा व्यक्तित्व है। साड़ी पहनना सिखाया माताओं को साड़ी पहनना सिखाया, कैसे साड़ी पहनते हैं। रसोई करना सिखाया, अलग अलग स्वादिष्ट व्यंजनों को खुद बनाकर उनको खिलाकर उन लोगों को कैसे रसोई करते हैं वो खुद सिखाया। 2-3 माताएं हैं फ्रांस में अलग अलग जगह पे, जो लोगों ने उनसे ही रसोई करना सीखा। वो लोग इस्कॉन के उत्सवों में विदेश में वो लोग रसोई बनाते हैं। ऐसा एक उन्होंने मिठाई भी आविष्कार किया, दूध का पाउडर, चीनी का पाउडर और नींबू का रस वगैरह थोड़ा मिला मुलू के थोड़ा सा लड्डू जैसा बना दिया उन्होंने, और उसके बाद उसको खिला दिया सबको। सब बोलते मिठाई का नाम क्या है, बोलते सिंपली वंडरफुल, ऐसा नाम दिया। तो वो लोग पाउडर का उससे गोल गाल के जैसे भी बढ़िया सा लड्डू बनाते हैं, नाम दिया उसका सिंपली वंडरफुल। ऐसा परम विरक्त, जो मर्जी उनको, मान लो आज उनको कोई महंगा चीज लाके किसी ने दे दिया, कल दूसरे ने आकर वही चीज थोड़ा सस्ते वाले में दे दिया। वो नहीं देखते थे कि ये महंगा है सस्ता है, जो आया उसको यूज किया, जो पुराना वाला वो दूसरे को दे दिया। अरे ये तो महंगा है, उनको कोई लेना देना नहीं, महंगे हुए सस्ता कुछ। उनके इतने शिष्य पूरे विश्व में, प्रेम से जो लोग जो उनको अर्पण करते थे उसको स्वीकार करते थे, लेकिन एक कंडीशन से स्वीकार करते थे, जब उनको मालूम है कि वो उस पदार्थ का उनके प्रकट काल में ही प्रयोग करें। ऐसा विशेष करके भगवत सेवा के लिए कोई कुछ देने का इच्छा करता है, अगर उन्हें डाउट होता है कि इसको सेवा में शायद नहीं लगा पाएंगे, तो उनसे सेवा भी स्वीकार नहीं किया उन्होंने। कोई बात नहीं, पीछे से लग जाएगा, वो चीज है नहीं उधर। पीछे का बात पीछे का है, मेरे हाथ में दे रहे हो तो मेरे जाने से पहले सेवा में लग जाना चाहिए, ऐसा उनका स्वभाव है। ऐसा एक दिन बड़े सुंदर सिल्क के कपड़े लाके उनको पहनाया, तो उस दिन आनंद में विभोर होकर, क्योंकि वो कपड़ा देखा, उन्होंने बोला जैसे सजावट किया है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो गोपी भाव में जाकर एक तो वैसे तो लोगों के बीच में कंफ्यूजन है, कईयों को लगता है कि वो साक्ष्य रस के हैं, कईयों को लगता है कि मधुरी रस के, और लोग उसी आर्ग्यूमेंट को लेके पूरा विश्व में बहुत जबरदस्त लड़ाई भी किया। मेरे दृष्टि में वो लोग अब बड़े हैं इसलिए हम कुछ बोलते नहीं, लेकिन इस तरह के विचार वाले लोग वास्तविकता में मूर्ख है। गुरु का रस निर्णय साधन करके अनुभव किया जाता है, ना कि तर्क करके आर्ग्यूमेंट करके प्रतिष्ठा किया जाता है। ये भजन करने में जोर ना देकर इन सब चीजों के अंदर जोर देके वो समय नष्ट करते हैं। जो हो उन्होंने उस कपड़े पहनकर संकीर्तन में ऐसा नृत्य किया, देखने वाले अवाक रह गए थे। ऐसा संकीर्तन प्रेमी थे, उनको पूर्ण विश्वास इस बात से था कि हर कृष्ण संकीर्तन जो है भगवान का नाम का संकीर्तन हर परिस्थिति में लाभदायी है। 1964 में वृंदावन मठ का हमारा संकीर्तन भवन का निर्माण जब हुआ था, उस समय
उत्तर प्रदेश का जो गवर्नर है श्री विश्वनाथ दास, वो मथुरा आए थे। तो मठ के अंदर उस समय श्रील भारती गोसाई महाराज जी ने चिट्ठी लिखकर उन्हें आमंत्रण किया कि आप मठ में जरूर पधारें। तो गवर्नर ने उस लेटर को एक्सेप्ट किया और हमारा वृंदावन मठ आने का फैसला किया। लेकिन परम गुरु जी थे नहीं तब। तो श्रील भारती गोसाई महाराज जी और हमारे वृंदावन मठ के श्रील भक्ति प्रसाद पुरी गोसाई महाराज जी, ये दोनों थे। दोनों संकोच में थे कि किस प्रकार से हम लोग गवर्नर का स्वागत करें। तो उन्होंने प्लान किया, राधा दामोदर जी के मंदिर में जाएंगे और श्रील स्वामी गोसाई महाराज जी को आमंत्रण करेंगे कि वो आकर गवर्नर का स्वागत करें। श्रील स्वामी गोसाई महाराज जब मठ में आए थे, विचार चल रहा है कि गवर्नर का स्वागत कैसे करें। स्वामी गोसाई महाराज बोलते कुछ करने की जरूरत नहीं, भगवान नाम संकीर्तन करने से हो जाएगा। मदभक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जब तुम भगवान का नाम को करोगे, स्वयं भगवान वहां विराजमान होंगे। जब भगवान वहां विराजमान होंगे, इससे बड़ा स्वागत एक व्यक्ति के लिए और क्या हो सकता है। उन्होंने ऐसे कहा था, हरिनाम करने से भगवान वहां प्रकट होंगे, कृपा करेंगे, विराजमान होंगे। जब भगवान स्वयं वहां विराजमान होंगे, उससे बड़ा और क्या तरीका हो सकता है एक व्यक्ति को स्वागत करने का। भगवान से बड़ा अच्छा कोई कर सकता है? बोलते नहीं। चलो, स्वामी गोसाई महाराज जी के कहने के अनुसार जब गवर्नर आया, संकीर्तन होने लगा। संकीर्तन चल रहा है, श्री स्वामी गोसाई महाराज गवर्नर से वार्तालाप भी कर रहे हैं और संकीर्तन की महिमा समझा रहे हैं। ऐसा सुनने में आता है, जो मजिस्ट्रेट है जो साथ में आया, वो बार बार गवर्नर को इशारा करता है कि टाइम हो गया, प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको निकलना चाहिए। तो गवर्नर इशारा करते हुए कहते हैं, रुको। संतों के मुख से इस पवित्र क्षेत्र में भगवान का नाम सुनने का मौका, ऐसे बोलकर पूरा संकीर्तन को श्रवण करके उसके बाद ही गया वहां से। ऐसा उनका स्वरूप है। आप देखेंगे विदेश में भी बहुत सारी योजनाएं बनाए उन्होंने। मैं जाऊंगा तो प्रचार इस प्रकार से करूंगा, उस प्रकार से करूंगा, ऐसे चलूंगा, वैसे चलूंगा। लेकिन वहां के हिप्पी कल्चर ही ऐसा है कि वो नहीं हो पाया। जैसे उन्होंने चाहा ऐसा हुआ ही नहीं। लास्ट में उन्होंने सब छोड़कर पार्क में बैठकर पंचतत्व और महामंत्र गाना शुरू कर दिया। अकेले बैठ के उन्होंने संकीर्तन शुरू से ही संपूर्ण विश्व के अंदर कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार हुआ है। एक समय एक व्यक्ति उनके पास आके कहता है कि इस क्रिया के द्वारा जो आप कर रहे हैं, इस संकीर्तन के द्वारा कौन सा जागरण होने वाला है। तो उन्होंने वहां पर बोला, कृष्ण का जागरण। ऐसा कृष्ण जागरण मतलब भावनामृत। उन्होंने कहा कि इस संकीर्तन से कृष्ण भावनामृत का उदय होगा जीवन में। और उसके बाद उन्होंने उस अपनी संस्था का नाम को भी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस बोल के रख दिया। ऐसा कीर्तन करते 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 इतने सारे व्यक्तियों को उन्होंने भक्ति के पथ पे लगा दिया। ऐसे कोई कर ही नहीं सकता, कोई है ही नहीं इतना उदार हृदय वाला व्यक्ति जो हर तरह के, हर श्रेणी के व्यक्ति को अपना कर उसको कृष्ण भक्ति में डुबा दे। ऐसा यहां मायापुर को डेवलप करने में बहुत साल लगा।
इस्कॉन के आने के बाद भी उसको, अंग्रेज इतने आने के बाद भी उसको डेवलप करने। फ्रांस में इन्होंने एक गांव को खरीद कर उसका नाम रखा न्यू मायापुर। 400 भक्त उस समय वहां पर रहते थे। पूरे गांव में उस स्थान पे रह करके भजन करते थे। अभी तो 15 लोग भी नहीं है, लेकिन स्वामी महाराज जी जब थे तब की बात है। उसके बाद और भक्त जब आए, थोड़े दूर में एक गांव और खरीद लिया, उसका नाम रखा शांतिपुर, और फिर वहां रहने लगे लोग। आप कल्पना कर सकते हैं। और वो लोग सब वैदिक विधि से अपने जीवन को यापन किया। वहां पर वो लोग फार्मिंग करते थे, अपने खेत खुद बनाते थे, फसल उगाते थे, और उसके बाद धोतियां वगैरह पहन के रहते थे। रसोई करके मंगलारती करना, ठाकुर जी का भोग आरती करना, शयन आरती करना, दोनों टाइम भागवत और गीता जी का पाठ करना। श्रीमद् भागवत का पाठ होता है और भगवत गीता का भी पाठ होता है रोज। कौन कर सकता है ऐसे? हम भारत में नहीं कर पाते, कोई जगह पे जाके जहां सबको इसके बारे में पता है, जहां सबको गीता जी क्या है पता है, भागवत क्या है पता है, लेकिन उन लोगों को गीता भागवत पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने उन मलेच्छों को, जिनको कुछ भी नहीं आता, गीता भागवत पढ़ना, उसकी किस प्रकार से सम्मान करना होता है, हर चीज को सिखाया उन्होंने, और उन लोगों का कल्याण किया। जो हो, समय हो गया है, लेकिन एक बात और है। एक बार हम गए थे फ्रांस में, बहुत सर्दियों का टाइम था, तुलसी जी सूख जाती है। वो लोग फिर भी कोशिश करते, बहुत हेवी लाइट वगैरह देकर, हेलोजन वगैरह लगाकर, थोड़ा सा लिफाफा बांध कर उसके बीच में तुलसी के गमले रख के उनको बचा के रखने का कोशिश करते। सूख जाती है। एक जगह ऐसे ही हम गए, वहां तुलसी जी है ही नहीं। अब सर्दी तेज होने पे इधर भी होगा नहीं, लेकिन हमें समझ नहीं आता क्या करना है। वो क्या करते हैं, जितने भी सूखे पत्ते होते हैं तुलसी जी के, पूरा साल उसको इकट्ठा कर लेते हैं। अगर तुलसी जी पत्ते की तरह रहा तो ठीक है, नहीं तो अगर वो पाउडर जैसा बन गया, जैसे हम लोग नमक वगैरह छिड़कते हैं, ऐसे एक एक चुटकी वो पाउडर को हर चीज में डालकर, उसके बाद उसको भगवान को भोग लगाकर फिर ही खाते हैं। कितना उनके अंदर इस चीज को डीपली डाला है कि तुलसी जी के बिना भगवान को भोग निवेदन होता ही नहीं, और वो लोग इसको उसी तरीका से फॉलो करते हैं। ऐसा और तो और रोज सुबह उठ के तुलसी परिक्रमा करते हैं। तुलसी जी तो सूख गया है नहीं, परिक्रमा कैसे करेगा? बीच में स्टूल रखा, उस पे कपड़ा दिया और अपनी जपमाला को उसके ऊपर रखा, और कीर्तन करते करते 4 परिक्रमाएं की वो लोग। हमारा दिमाग चलता है ऐसा किया लोग, क्योंकि तुलसी जी की माला है, तुलसी मैया है, इसलिए जपमाला को बीच में रख के परिक्रमा कर रहे हैं, एक एक चीज। और दूसरा, बहुत लोगों को यह चीज सीखना चाहिए। एक महात्मा हमसे कहते हैं, अभी तो गुरुदेव है नहीं, अभी तो परम गुरुदेव है नहीं, तो बाथरूम की क्या जरूरत है? इसीलिए आप बाथरूम को तोड़ो, उसकी जगह स्टोर बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे भक्तिहीन मूर्ख लोगों को वृंदावन और जगह जाके देखना चाहिए। श्रील स्वामी गोसाई महाराज जी के अंत लीला के समय में बिस्तर को झाड़ने से जो धूल मिला है, जो मिट्टी, उसको भी एक छोटे से कटोरी में रखकर वो लोगों ने संरक्षित रखा हुआ है अभी भी।
ऐसा कौन किया? सब विदेशियों ने किया। विदेशी जो अपने माँ बाप के नहीं होते, किसी के 3-3 माए, 3-3 पिता, लेकिन वो लोग स्वामी महाराज जी के प्रति इतना डीपली कमिटेड है, इतना स्ट्रांगली डिवोटेड है, ऐसा प्रेम उन्होंने उनको दिया। मालूम है, हम गए थे लंदन में, भक्ति वेदांत मैनर गए थे, मैं और महाराज दोनों गए थे लंदन में। भक्ति वेदांत मैनर है, आप हैरान रह जाओगे उसके अंदर जाकर। बाथरूम क्या, उनका लिविंग रूम क्या, बेडरूम क्या, हर चीज, वो पूरा फ्लोर उनके लिए डेडिकेटेड है। उनके 1977 में वो अप्रकट हुए थे और अभी 2015 में हम लोग गए थे वहां। कितने साल हो गया। वो कमोड भी इतना सुंदर था, वो जगह इतना साफ था, एक एक चीज को स्पर्श करके प्रणाम करके आए हम लोग। वो लाइटिंग इस प्रकार से, आज भी वहां जाने से ऐसा लगता है कि तुम बाहर बैठो, अभी कमरे से निकल के आएंगे। कोई भी व्यक्ति अपने गुरुदेव का धरोहर को, जो अवशेष है, जो भी प्रसादी वस्तुओं को इतना यत्न करके तभी रख सकता है, और वो भी विशेष करके एक मलेच्छ व्यक्ति। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस स्तर का प्रेम से उन्होंने उन सबको भिगो दिया। ऐसा व्यक्तित्व है शिला स्वामी गोस्वामी महाराज। उनके बारे में बोलने के लिए औकात चाहिए। थोड़ा बहुत श्रवण करके कीर्तन कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनके विचार, उनके बारे में बोलने, कुछ समझने के लिए औकात चाहिए होता है, नहीं तो नहीं कर सकते। ऐसा व्यक्तित्व है। जो हो, समय हो गया है। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।